अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम का महीना है, इबादत का महीना है, दुआएं कबूल होने का महीना है। तो इस महीने के अंदर अल्लाह से अपनी तौबा को कबूल करवा लीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए, अपनी दुआओं को कबूल करवा लीजिए। दुआएं कबूल होने का महीना है। मुहर्रम की 10 तारीख को इस्लाम के बहुत बड़े बड़े तारीख़ी वाक़यात पेश हुए हैं, जिसमें से मैं आपको चंद वाक़यात बताती हूँ। इस महीने की मुहर्रम की 10 तारीख को आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। सुभान अल्लाह। इसी महीने की 10 तारीख को आपकी पैदाइश हुई थी, यानी कि इस दिन अल्लाह ने आपको, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह ना आपके माँ थे ना बाप थे, अल्लाह ने आपको बिना माँ बाप के पैदा किया था। तो इसी मुहर्रम की 10 तारीख को आपके अंदर अल्लाह ने रूह फूंकी थी और आपकी वो पैदाइश हुई थी। और इसी महीने की 10 तारीख को आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया था। इसी दिन चाँद, सितारे, कुर्सी, अर्श, आसमान, ज़मीन, जन्नत ये सब बने थे। और मुहर्रम की 10 तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली थी। आपने वाक़या सुना होगा जब आपको आग में डाला गया था नमरूद के टाइम में, तो आपने सुना होगा कि उस आग जो थी आपके लिए फूल बन गई थी। वो भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को इसी 10 मुहर्रम की 10 तारीख को निजात मिली थी। और फ़िरौन जो था वो अपनी पूरी कौम के साथ समुंदर में गर्क हो गया था। ईसा अलैहिस्सलाम को इसी मुहर्रम की 10 तारीख को आसमान पर उठा लिया गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफ़ान का वाक़या कौन नहीं जानता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जब कश्ती जब तूफ़ान आया था और आपकी कश्ती जोधी पहाड़ पर जाकर रुकी थी, वो भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट से निकाला गया था, आपको मछली ने निगल लिया था, ये भी वाक़या बहुत आम है। और बहुत ही प्यारे प्यारे वाक़यात कुरान के अंदर हैं। पढ़ो तो कितना मज़ा उन वाक़यातों में आता है। तो उसके अंदर एक ये वाक़या भी है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। और आज जब उस मछली ने आपको अपने पेट से उगला था किनारे पे जाकर, तो वो भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बीनाई थी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम में आपकी रो रो कर आँखों की रोशनी चली गई थी। आपको उस चीज़ से जो निजात मिली थी और आपकी आँखों की रोशनी वापस आई थी, वो भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब आपके भाइयों ने गहरे कुएं के अंदर डाल दिया था, बहुत प्यारा वाक़या है, बहुत ही दिलचस्प वाक़या है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। और सबसे खूबसूरत वाक़या है जब आप छोटे थे, मासूम थे, तो आपके भाइयों ने आपको एक गहरे कुएं के अंदर डाल दिया था। जिस दिन आपको उस कुएं से निजात हुई थी, आप बाहर निकाले गए थे, वो भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी से, यानी कि आप जानते हो जो आपको बीमारी थी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी थी, जो बीमारी पेश आई थी, जो उस बीमारी से आपको निजात मिली थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, तो वो भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। इसी दिन पहली बारिश हुई थी जब अल्लाह पाक ने सब अर्श, कुर्सी, ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे सब चीज़ बनाई। तो बारिश जो है, बारिश एक इतना हमारी ज़िंदगी में पानी एक इतनी अहम चीज़ है कि उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जिस दिन पहली बारिश हुई थी इस दुनिया के अंदर, वो भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और आपके रूफ़ा को जो भूखा प्यासा रख कर शहीद किया गया था, सबसे बड़ा वाक़या, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक, दर्दनाक, दिल को दहला देने वाला ये वाक़या है कि आपको भूखा प्यासा रखा गया और शहीद कर दिया गया। तो ये भी मुहर्रम की 10 तारीख थी, जबकि सब लोग शहीद हो चुके थे, भूखे प्यासे इस दुनिया फ़ानी से जा चुके थे। जब वो लोग तो हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं, और असल ज़िंदगी इंसान की जो शुरू होती है वो मरने के बाद ही शुरू होती है।
تو یہ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا۔ تو یہ وہ چند واقعات ہیں جو کہ بڑے بڑے واقعات ہیں جو محرم کی 10 تاریخ کو ہوئے تھے، اور محرم کی 10 تاریخ کو ہی یہ دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ تو یہ دن بہت اہم دن ہے۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعا کی تھی وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ تو آپ دعائیں کریے، اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کریے کہ آپ کی اولاد کبھی کسی کی دست نگر نہ ہو، کبھی اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو، نیک راہ پہ چلنے والی ہو، تاکہ بعد مرنے کے آپ کی سوال نیک اور سوال اولاد جو آپ اس دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے وہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے گی۔ تو اپنی اولاد کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور ہدایت کے راستے پر چلائے۔ دعائیں ہمیشہ پوری مانگنی چاہیے کہ اللہ سے ہدایت کی بھی دعا مانگو اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی بھی دعا مانگو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی ہو سکے اس مہینے کے اندر استغفار پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اور محرم کے روزے رکھیے۔ بے حساب فضیلت ہے۔ آپ تہجد میں اٹھیے، تہجد میں اٹھ کے دعائیں کریے۔ اللہ پاک بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ پاک کے غضب کے اوپر اس کا رحم حاوی ہے۔ اللہ بہت حیا والا ہے، بہت غیرت والا ہے۔ جب آپ ان کے واسطے دے کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آپ کی دعائیں بے شک قبول کرے گا۔ وہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ تو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے دعائیں کیجیے، اور کل مومن مومنات کے لیے دعائیں کیجیے۔ اللہ نے جو مخلوق اس دنیا میں بھیجی سب کے لیے دعائیں کیجیے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو حفاظت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ رکھے، اور ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، ہدایت پہ چلائے، ہم سب کو ہدایت پہ چلائے۔ اللہ حافظ۔